नमस्कार। पढ़ो और पढ़ाओ, कुछ कर दिखाओ। निपुण भारत कार्यक्रम के इस सीरीज में आज मैं आपको गणित विषय सप्ताह 5 में दी गई शिक्षण सामग्री को कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप भूलना तो चाहोगे पर भूल नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं शिक्षण योजना। आज की इस शिक्षण योजना में हम आपको बताएंगे 1 से 99 तक की संख्याओं की तुलना करने की समझ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शब्द आता है तुलना। तुलना का यहाँ पर क्या मतलब है, तुलना से हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, गणित में अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं में संबंध बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, या दोनों संख्या आपस में बराबर है। गणित में संख्याओं की तुलना एक प्रक्रिया है जिसमें कोई संख्या उनके मूल्यों के अनुसार दूसरी संख्या से छोटी, बड़ी या बराबर होती है। कोई संख्या दूसरी संख्या से छोटी, बड़ी या बराबर है, इसको दर्शाने के लिए हम 3 प्रकार के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रतीक चिन्ह है लेस देन, दूसरा प्रतीक चिन्ह है ग्रेटर देन, तीसरा प्रतीक चिन्ह है हमारा इक्वल टू। अब इन तीनों ही सिंबल को अपने ध्यान में बैठाने के लिए हम सामने दी गई पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर में मगरमच्छ जिधर अपना मुंह खोलता है उधर ज्यादा मछलियां हैं, क्योंकि एक भूखा मगरमच्छ हमेशा वहीं जाएगा जहां ज्यादा भोजन होगा, और उसकी बैक साइड हम देखते हैं तो उधर मछलियां कम है। तो ये जो मुंह खोलने से जो एक नोटेशन बन रहा है, एंगल ब्रैकेट बन रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि जिधर इस एंगल ब्रैकेट का फेस ओपन होगा उधर हमेशा ज्यादा आएगा, और जिधर इस एंगल ब्रैकेट का फेस क्लोज होगा उधर हमेशा कम चीजें आएंगी। तो इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास गिनती के सीधे क्रम में जो संख्या बाद में आती है वह संख्या उसके पिछले क्रम में आई हुई सभी संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 4 और 7, तो इनको अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं तो हमारे पास 4 पहले आएगा और उसके बाद 7 आएगा। तो यहां पर हम इसको ये देखते हैं कि गिनती के सीधे क्रम को देखें तो 4 पहले आता है और 7 बाद में। गिनती के सीधे क्रम में बाद में आई हुई संख्या हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 4 से बड़ी संख्या है, और इसको हम मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे दिखाएंगे। 4 पहले लिखेंगे, फिर लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और जिधर संख्या बड़ी होगी उधर इसका एंगल ब्रैकेट का फेस ओपन करके लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं। हमें ये बताना है, इस बॉक्स में हमें सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का सिंबल इसमें हमें लिखना है। तो एक साइड हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरी तरफ देखते हैं 1 2 3। तो हम इनमें हमें संबंध बताना है कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी। तो जिधर बड़ी संख्या होती है उधर हम फेस ओपन करते हैं। ये हुआ हमारा सही चिन्ह। ऐसे ही दूसरा हम देख लेते हैं उदाहरण। इसमें तिल्लियां काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 7 तिल्लियां हैं। दूसरी साइड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर 9 है। तो हम देखते हैं कि जिधर ज्यादा है उधर फेस एंगल ब्रैकेट का ओपन होगा, और जिधर कम तिल्लियां हैं उधर एंगल ब्रैकेट का जो फेस है वो क्लोज होगा। ऐसे ही हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे हमें पत्तियों की संख्या देखनी है। 1 2 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है।
तो यहाँ पर हमारा जब बराबर का होती हैं चीजें तो हम बराबर का निशान लगाते हैं। अब हम दो अंकीय संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास दो बच्चे हैं, एक आदि है और एक मिष्टी है। तो पहले हम आदि के पास जो नोट हैं 10-10 के उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आदि के पास 3 नोट हैं 10 के और मिष्टी के पास 2 नोट हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, अगर हमारे पास 10-10 के नोट जिधर ज्यादा होंगे तो समझो वही संख्या बड़ी होगी। फिर भी हम देख लेते हैं इनको किस तरीके से बड़ी होगी। हम इकाई दहाई कर लेते हैं। ये 3 10-10 के नोट हैं, तो एक दहाई 10 की होती है तो ये 3 दहाई बन जाएगी। इसको हम 3 दहाई करके लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं 3 सिक्के हैं हमारे पास, 1 2 3, ये इकाई के रूप में गिने जाएंगे। इनको हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 33। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं 10-10 के 2 नोट हैं, तो दहाई, एक दहाई 10 की होती है तो 2 नोट का मतलब 2 दहाई हो गई, और सिक्के भी हमारे पास 2 ही हैं। तो अब हमने संख्या बन गई 33 और 22। सबसे पहले तो हम ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 के बाद 33 आता है, इसलिए 33 हमारा बड़ा है। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम सबसे पहले दहाई वाला अंक देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। जिसका दहाई का अंक सीधे क्रम में बाद में आएगा तो वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर 33 संख्या बड़ी है और 22 छोटी है, तो हम यहाँ पर फे करके बता देंगे और यहाँ पर हम ये वाला सिंबल, ये वाला चिन्ह लगाएंगे जो कि सही है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम देखते हैं दोनों बच्चों के पास कितने कितने रुपए हैं, किसके पास ज्यादा हैं और किसके पास कम है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ भी 50 रुपए हैं और मिष्टी के पास भी 50 रुपए हैं। फिर दूसरा देखते हैं हम, आदि के पास जो सिक्कों की संख्या है वो है 2 3 4। यहाँ पर 4 रुपए हैं और यहाँ पर है इधर आपके 1 2 और 5 7 रुपए हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो संख्या बनती है, एक तरफ बन जाएगी 54 और एक तरफ बनेगी 57। सबसे पहले हम दहाई वाले अंक को देखेंगे। तो अगर दहाई का अंक दोनों में समान है, फिर हम इकाई के अंक को देखेंगे। जिसका इकाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारा पहले हमने 5 को देखा, दहाई बराबर है। फिर हमने 7 को देखा, तो हमारे पास जो इकाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम ये लेस देन का सिंबल लगाएंगे। जिधर संख्या बड़ी होगी उधर इस सिंबल का मुंह ओपन रखेंगे और जिधर छोटी होगी उधर इसका मुंह बंद रखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ आदि और मिष्टी के पास 20 रुपए हैं दोनों के पास, और आदि के पास 2 4 6 रुपए अलग से हैं, और मिष्टी के पास जो खुले हैं वो 5 और 1 6। तो इनको हम संख्या बना लेते हैं। पहले 2 दहाई बनेगी और 6 इकाई, यहाँ से बनेगी 2 दहाई और 6 इकाई। तो हम देखते हैं दोनों के पास समान है, दहाई का वाला अंक भी समान है और इकाई का अंक भी समान है। तो यहाँ जब हम तुलना करके देखते हैं 2 से 2 दहाई से दहाई की और इकाई से इकाई की, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही संख्या समान है, इसलिए हम इनको बराबर का निशान लगाएंगे। अब इन्हीं तरीके से इन संख्याओं के बीच सही निशान लगाना है हमें। तो हमारा पास 10 है, 10 के बाद 12 आता है। अगर हम सीधे क्रम में देखें तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। अब हमारे पास पहली संख्या है 36 और दूसरी है 35। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम दहाई का स्थान देखते हैं। दहाई के स्थान पर दोनों अंक समान है। फिर हम इकाई का देखेंगे। तो यहाँ जिसका इकाई का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। अब ये थोड़ा उलझाने के लिए इन्होंने कंफ्यूज किया है। यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ेंगे, 4 जमा 1, ये हो जाएगा 5, और ये हमारा 41 तो 5 हमारा पहले आता है, यानी कि छोटी है, तो इसलिए हम ये लेस देन का सिंबल लगाएंगे। 5 लेस देन 41, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ेंगे, 45 + 5 हमारा हो जाएगा 50, और दूसरी साइड है हमारा 36। तो 50 में देख रहे हैं हम, जिसका दहाई का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 50 में 5 और 36 में 3, तो इन दोनों में हमारा 5 बड़ा है, तो ये 50 वाली संख्या आपकी बड़ी होगी, और 55 इज ग्रेटर देन 36। इस तरीके से हम इसको रीड भी करेंगे। दूसरी संख्या है हमारे पास 10 + 10, ये 20 हो जाएगा, और दूसरी साइड भी 20 है, तो यहाँ पर दोनों संख्याएं
बराबर हैं, क्योंकि दहाई का और इकाई का दोनों अंक बराबर हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 53 प्लस 5 58 हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी हमारा 58 है, तो ये भी हमारा दोनों संख्याएं, दोनों में इकाई और दहाई के अंक समान है, तो ये भी हमारा बराबर संख्या हो जाएगी और हम यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। दूसरी संख्या है हमारे पास 19 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 21, और दूसरी साइड है 22, तो 21 पहले आता है 22 से, तो ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे। इन सवालों को करने के बाद आपके लिए कुछ सवाल हैं, इन सवालों को कीजिएगा और करके हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हमारा विद्यालय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।